बेटी की विदाई पर सारा घर रोता है, लेकिन एक बात का कभी अनुभव करना, बेटी की विदाई पर अगर कोई सबसे ज्यादा रोता है तो बेटी का बाप रोता है। क्यों रोता है? कभी आपने अनुभव किया? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुरुष जो होता है उसका स्वभाव रोना नहीं है। माताएं रोती हैं, पुरुष जल्दी रोता नहीं है, पर बेटी की विदाई पर पुरुष टूट जाता है। जो आदमी व्यापार में करोड़ का घाटा पड़े तब नहीं रोया, जिस आदमी ने अपने बाप को जमुना जी पर जाकर फूंक दिया, पिंडदान दिया, तब नहीं रोया, जिसने अपनी जन्म देनी माँ को अग्नि संस्कार किया तब नहीं रोया, जिसने मकान दुकान सामान सब लुट गए तब नहीं रोया, लेकिन वही आदमी जब बेटी विदा होती है तब देखता है चारों ओर मेरा क्या होगा। कभी आपने अनुभव किया है बेटी की विदाई पर बाप इतना क्यों रोता है? कोई कारण नहीं, एक ही कारण है। मैंने जो अनुभव किया, मेरा ऐसा मानना है, बेटी की विदाई पर बाप इसलिए रोता है कि जब बेटी कुंवारी होती है, अब तो जमाना बदल गया, पर बेटी कुंवारी होती है तब बाप कई घर लड़का ढूंढने जाता है, उसके लिए बर ढूंढने जाता है। कहीं दहेज ज्यादा चाहिए, कहीं लड़की लंबी चाहिए, कहीं पढ़ी लिखी चाहिए, कहीं गौरी चाहिए, कहीं ये चाहिए। और मजबूर बाप जब लौट के घर आता है, लड़के वाला कहता है हम शाम को जवाब देंगे, ऐसा लड़के वाले बोलते हैं। अभी जवाब नहीं देंगे, कब देंगे? शाम को। और जब शाम को बेटी के बाप पर फोन आता है, साहब लड़का राजी नहीं है, तब बेटी का बाप टूट जाता है। किसी से कुछ बोलता नहीं, क्योंकि घर में मुखिया है ना, और मुखिया के बाल इसलिए जल्दी उड़ते हैं कि उसके दिमाग पर हर समय बहुत वजन रहता है। बेटी का बाप बहुत रोता है, आंसू पहुंच के रात के 8 बजते हैं, भोजन की थाली आती है, भोजन की थाली आती है। रोज तो घर का मुखिया 4 रोटी खाता था, आज 1 चपाती खाई और बाकी भोजन की थाली खिसका दी। माँ ने पूछा, अरे सुनते हो जी, क्या हुआ? आज रोटी क्यों नहीं खा रहे? आप पूरा खाना नहीं खाया? कोई नहीं, आज थक गया हूँ, भूख नहीं है। पत्नी थाली ले गई, रास्ते में बेटा मिला, माँ बाबूजी ने आज पूरा भोजन नहीं किया क्या? अरे कोई नहीं, थक गए होंगे, गर्मी बहुत है। लेकिन वही थाली, आधा भोजन लगी हुई थाली जब रसोई की बेंच पर रख दी जाती है, तब 20 वर्ष की बेटी आती है, अपने सर की चुन्नी ठीक करते हुए धीरे से पूछती है, माँ मेरे बाप ने रोटी क्यों नहीं खाई आज? मुझे लगता है रोज बाबूजी को मैं भोजन कराती थी, आज मैंने नहीं कराया, इसलिए बाबूजी ने भोजन नहीं किया। मुझे लगता है पिताजी को सब्जी जो पसंद है माँ तूने नहीं बनाई। थोड़ा चटनी अचार, थोड़ा मिठाई रख के मैं ले जाती हूँ, और बेटी पुनः थाली लेकर आती है, और बेटी जब दोबारा थाली लेकर बाप के सामने रखती है, बाप बेटी के मुख को निहारता है, ओ मेरे प्राण, ओ मेरी लाडो, बोलता कुछ नहीं। तब बेटी बाप के कंधे में हाथ डाल के कहती है, बाबू रोटी खाओ ना। बाप कहता है बेटी भूख नहीं है। बेटी कहती है, बापू मेरी तेरी भूख छीनने वाली मैं अभागन हूं, मेरे कारण नहीं खा रहा, तू मुझे पता है। मेरी बढ़ती उम्र मेरे बाप की सारी सुंदरता छीन ले रही है, मेरा यौवन मेरे बाप के यौवन को छीन रहा है, मेरे गृहस्थी बसने के लिए मेरे बाप की गृहस्थी उजड़ रही है, मेरे बालों को ठीक करने में मेरे बाप के बाल चले जा रहे हैं। चिपट जाती है, छाती से लग के कहती है, आप चाहो तो मेरा हाथ किसी गरीब के हाथ में दे देना बाबू, पर भोजन करो, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरा पति, मेरी ससुराल नहीं, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरा बाप। इसलिए हर बेटी जब विदा होती है, डोली में बैठते बैठते अपने बाप से प्रश्न करती है, काहे को
ब्याही विदेश रे सुन बाबुल मोरे गले में गलवैया डाल के बेटी कहती है बापू मैं तो पिता तेरे आंगन की चिड़िया मैं तो पिता तेरे आंगन की चिड़िया मैं तो बाबुल तेरे आंगन की चिड़िया मैं तो पिता तेरे आंगन की चिड़िया रात बसूं उड़ी जाऊं रे सुन बाबुल मोरे अपने आंसू पहुंचती है, फिर अपने ही आंचल से बाप के आंसू पहुंच के पूछती है बाबा मैं तो पिता तेरे आंगन की गैया मैं तो पिता तेरे आंगन की गैया मैं तो पिता जमाना था बेटी कहती थी जित को ओत जा रे सुन बाबुल मोरे जित को ओत जा रे सुन बाबुल मोरे आए रे सुन बाबुल एक अंतिम प्रश्न हर बेटी अपने बाप से एक अंतिम प्रश्न डोली में बैठते बैठते एक बात पूछती है पिताजी मैया की कोख से मेरा जन्म हुआ हाँ तो मैया की कोख से भैया का हुआ हाँ आंगन में भैया भी खेला हाँ मैं भी खेली हाँ स्कूल आप दोनों को लेकर गए हाँ फिर बाबू एक प्रश्न करूं भैया को दीने महल तू महला भैया को दीने ये महल तू महला भैया हाथ जोड़ के बाप से कहती है अंतिम प्रश्न है हमको दियो परदेस रे सुन बाबुल मोरे हमको दियो परदेस रे सुन बाबुल मोरे काहे विदेश रे सुन बाबुल मोरे काहे विदेश रे सुन बाबुल पट गई पिता अधीर हो जाता है शायद मैं एक विनती करूं शायद पिता इसीलिए बेटी की विदाई पर रोता है पिता सोचता है
अब इस घर के मुखिया को चाहे कितनी भी कोई माला पहना के मुखिया मुखिया कहता रहे, पर एक रोटी कम खाऊंगा तो पूछने वाला आज के बाद घर में कोई नहीं है। बेटी जैसा कोई नहीं होता साहब, मैं फिर कह रहा हूं। इसलिए तो जनक जी ने जब हमारी सियाजू को चित्रकूट में देखा, कोई और बाप होता तो लड़ जाता कि मेरी ऐसी बेटी को वनवास दिया, पर जनक जी ने देखा कि बलकल वस्त्र पहने, पेड़ पत्तों के अपने देह को ढकी हुई मां जानकी को देखा, तब जनक के मुख से निकला, पुत्र पवित्र किए कुल दो। बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर